चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगी टीम इंडिया। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर, आईसीसी ने कर लिया है सबसे बड़ा फैसला। पाकिस्तान में एक अलग ही खुशी की लहर नजर आ रही है। टीम इंडिया को तो खैर अब जाना ही होगा खेलने के लिए, कोई रोक ही नहीं सकता है। अरे यार, बार बार चश्मा पहन लेता हूं यार, ये पाकिस्तानी चश्मा पहनने के बाद मैं कुछ भी बोलने लग जाता हूं। ओह चलिए, अब सही बोलते हैं, सही बात बोलते हैं। सही बात यह है कि बिल्कुल सही आपने सुना है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रही है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा पाकिस्तान जा रही है। भारत को तो जाना ही पड़ेगा ना चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, भारत में तो होगा नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी तो श्रीलंका में होगा या तो यूएई में होगा। तो भारत जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएगा। फ्लाइट इंडिया जो लेगा वो दुबई का लेगा, तो वहां पर जाएगा खेलने के लिए। अब ये कैसे हुआ है, ये कहानी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। दरअसल आप सबने देखा होगा पिछले कुछ समय से लगातार ये बयानबाजी, बातों का सिलसिला चल रहा था। आप सबने देखा कि 19 से 22 जुलाई के बीच में जो मीटिंग्स हो रही थी, आईसीसी की जो एनुअल मीटिंग हुआ वहां पर श्रीलंका के अंदर में, उसमें एक बात कही गई मोहसिन नकवी के द्वारा। जब वो गए मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए, तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक करके, बड़ी बड़ी बातें करके, पाकिस्तान की मीडिया को बड़ी बड़ी बात बता करके, देखो भैया जी, हम तो जा रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल हम नहीं खेलेंगे। भारत आए चाहे ना आए, हाइब्रिड मॉडल तो नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर में होगा। वहां गए मीटिंग के अंदर में, मोहसिन नकवी साहब ने अपनी नाक कटवाई, वहां जाकर भीख मांगते हुए नजर आए और उन्होंने कहा, हे माई बाप आईसीसी, हे माई बाप, 1280 करोड़ रुपए हमने 3 स्टेडियम का तैयार करने के चक्कर में लगा दिया। तो आईसीसी ने कहा कि तो मैच तो इंडिया का तुमने लाहौर में शिफ्ट किया हुआ है, तीनों स्टेडियम को बनाने के लिए इतना क्यों परेशान हो गए, थोड़ा थोड़ा सुविधा दे देते। नकवी का ये कहना है कि भाई हम इसलिए कि हमने लगा कि लाहौर वाले ही से इतना पैसा आ जाएगा भारत के मैच से कि हम सब अपना दुरुस्त कर लेंगे, डोमेस्टिक भी तो नहीं चल रहा हमारा ना। उसके बाद जब आईसीसी ने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम लोग जाके पहले गंवार लोग अपना रूल पढ़ो। आईसीसी का रूल कहता है कि अगर किसी देश की सरकार मना कर देती है इस बात के लिए कि भाई आपको नहीं जाना है उस देश में खेलने के लिए सुरक्षा कारणों की वजह से, तो आईसीसी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। और ऐसे में भारत के पास पूरा अधिकार है बीसीसीआई के पास में कि वो मना कर सकता है। अब ये बात जब कही तो नकवी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि नकवी ये कह रहा था कि मैं हर हाल में हाइब्रिड तो नहीं होने दूंगा। जैसे नजम सेठी कह रहा था हाइब्रिड ही हुआ एशिया कप, वैसे ही नकवी ने भी पूरा कुछ कोशिश किया। बाद में नकवी ने क्या कहा कि ठीक है, ऐसा है हुजूर की वो बजट दे दिया जाता है, यहां से खाली हाथ जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा लाहौर कराची में, तो बजट दे दिया जाए। बजट की भीख मांगते मांगते पाकिस्तान को आईसीसी ने चलो लो बजट ले लो। लेकिन ये बजट की जो बात है पाकिस्तानी मीडिया ने ऐसे फैलाया कि भाई अब तो आईसीसी ने अप्रूवल कर दिया है, बजट मिल गया है, ये हो गया वो हो गया, भारत तो आएगा ही आएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद नकवी को लगा कि यार ये कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है। नकवी ने कहा, अबे मरजानियों चुप हो जाओ सबके सब, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यानी कि नकवी को अभी भी ये उम्मीद थी कि अगर नहीं कुछ बोलेंगे तो क्या पता बीसीसीआई भेज दे अपनी टीम। लेकिन हम सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है कि भाई टीम इंडिया तो जाने से रही। अब इसके बाद आईसीसी ने जो बजट दिया उसमें यह बात पता चली कि उसने इतना पैसा ज्यादा दिया हुआ है, पाकिस्तान को थोड़ा पैसा ज्यादा दिया हुआ है कि इन केस अगर बीसीसीआई अपनी टीम नहीं भेजती है, भारतीय टीम नहीं जाती है पाकिस्तान में, तो उसके लिए जो हाइब्रिड मॉडल आजमाया जाएगा, हाइब्रिड मॉडल पर जो मैचेस भारत अपने दुबई में या श्रीलंका में जहां पर भी खेलना चाहे वो खेलेगा, तो उसके जो नुकसान होंगे पाकिस्तान को, उसकी भरपाई हम करते हैं। यानी वो भरपाई पहले ही जो है आईसीसी ने कर दिया कि तुम इसके लिए तैयार रहना बेटा, भारत नहीं जाएगा तो मैच तो वहां पर होगा। तो अब नकवी की नाक कट चुकी है। नकवी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से अपनी नाक बचाई जाए। हालांकि आधा कट चुका है, पूरा कटना बाकी रह गया है, थोड़े दिन में वो भी कट जाएगा। लेकिन टीम इंडिया ने जिस तरीके से अपना एक इंटेंट टीम इंडिया के लिए रखा है बीसीसीआई ने, कुछ लोग कह रहे थे जय शाह ने कुछ नहीं बोला है, राजीव शुक्ला जी ये बोल रहे हैं। अरे राजीव शुक्ला जी क्या बोल रहे हैं, राजीव शुक्ला जी की बात को समझो ना। वो भी यही कह रहे हैं कि अभी हम फैसला नहीं कर रहे हैं, सरकार तय करेगी कि जाना है कि नहीं जाना है। और पाकिस्तान में जाने के हालात तो अभी हैं नहीं। कायदे से अगर देखा जाए पाकिस्तान में जाने के हालात इस वक्त में भारतीय टीम के हैं ही नहीं, तो भारत वहां पर जाने वाला नहीं है। अब तनवीर अहमद से लेकर के महान जो गैंड टाइप के जो वहां पर एक्सपर्ट्स हैं, उस सब ने आकर के अलग अलग बातें बोली हैं। कोई गाली दे रहा है भारत को, कोई कुछ कह रहा है, कोई बीसीसीआई को बकरी बोल रहा है। ये तनवीर अहमद खुद बोका आदमी है, इसको क्या कोई कहेगा, ये खुद गधा आदमी है, ये बकरी बोल रहा है बीसीसीआई को, जो कि इसको पता है कि इसके जैसे गधों को कितने लोगों को खरीद के पॉकेट में लेकर बीसीसीआई चलता है।
तो ये समझ नहीं आ रही तनवीर अहमद को, इसको बस ये बदतमीजी पे उतरना है। कभी इरफान पठान को गाली दे देता है, कभी हरभजन सिंह को अबे तू तड़ाक करता है। इसको पता नहीं चलता है कि अगर एक नंबर भारत वाले कर दें पूरा पाकिस्तान दह जाएगा। तो ये तनवीर अहमद को औकात समझनी चाहिए अपनी, थोड़ी सी इतनी उड़ उड़ करके हवा में बात करने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं कई बार आप देखते होंगे ना कि आपके घर में झगड़ा हो रहा हो ना, तो पड़ोसी जो है उस झगड़े को और फैलाते हैं किसी की तरफ हो करके। ये वैसा ही है तनवीर अहमद, जो बात बन सकती थी उसको बिगाड़ने का पूरा काम, पूरा ठेका जिसने बंदे ने ले लिया है। और पाकिस्तान के जो घटिया से जो लोग हैं वो उनको बुला बुला अपने शो में बिठा रहे हैं। तो इससे में तनवीर अहमद की वजह से शायद उन लोगों के शो का टीआरपी बढ़ता हो, लेकिन पाकिस्तान का कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है, ये बात तय हो चुका है। और जाएगी भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, पाकिस्तान में नहीं, यूएई के अंदर में या श्रीलंका के अंदर में। आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से मिलते हैं, तो पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।